जम्मू कश्मीर का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट का बेंच जम्मू में है। उस बेंच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है एडवोकेट अचल शर्मा ने, और उस याचिका के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उन्हें भी नोटिस इशू किया है, केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस इशू किया है, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर की सरकार को भी नोटिस इशू किया है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि पिटिशनर जो है, जो खुद वकील हैं एडवोकेट अचल शर्मा, वो खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। उन्होंने ये कहा कि सर्विस से जुड़े हुए तमाम मामले, यानी मुलाजमत से जुड़े हुए तमाम मामले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र किए गए, जिसका एक बेंच जो है कश्मीर में फंक्शन कर रहा है। उसमें जुडिशियल मेंबर भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर भी फिजिकली वहाँ पर बैठते हैं। लेकिन जम्मू के मामले में उन्होंने ये कहा कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है और 40,000 केसेस जो हैं वो ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र किए गए हैं। उसका नतीजा ये निकला है कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसका बेंच जो जम्मू में है वो केवल नए मामले सुनता है, पुराने मामलों में तारीख दी जाती है और तारीख भी साल 2023 की दी जाती है। यानी जो मामले हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र किए गए थे ट्रिब्यूनल में, और ये कहा गया था कि ट्रिब्यूनल में ये मामले ट्रांसफ़र होने के बाद अब कर्मचारियों की जो मांगे, कर्मचारियों की जो परेशानियां हैं, खासकर सरकार से जुड़ी हुई, उन परेशानियों का निपटारा जल्द होगा। लेकिन जब से वो मामले ट्रांसफ़र हुए हैं, लगभग 31,000 के करीब मामले हैं। अब इस पिटिशन के मुताबिक जो PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन याचिका जो दायर की गई है, जनहित याचिका जो दायर की गई है, इस याचिका के मुताबिक कैट का एक ही मेंबर है और वो एक मेंबर जो है केसेस नहीं सुन पा रहा, और नतीजा ये निकलता है कि साल 2023 की डेट दी जा रही है। और ये भी कहा गया है कि इस समय ये मामला, हालांकि उन्होंने कहा कि याचिका उन्होंने 2020 में दायर की है और कोर्ट के समक्ष चूंकि ये पहली बार आया है, तो उन्होंने कहा कि ये इस वक्त की सूरत हाल है। यानी इस वक्त सूरत हाल ये कि लगभग 31,000 के करीब केसेस जो हैं वो कैट के पास, और इस मामले में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय ओका का बेंच था। इस बेंच ने सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद उन्होंने नोटिस इशू किए हैं, और नोटिस जो इशू किए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, चीफ सेक्रेटरी, सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, ऑनरेबल चेयरमैन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, न्यू दिल्ली। इन ये नोटिस जो इशू किए गए हैं ये केंद्रीय गृह मंत्रालय को और केंद्रीय पर्सनल एंड ट्रेनिंग और पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट को, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर सरकार को चीफ सेक्रेटरी के जरिए उन्हें भी नोटिस भेजा गया है। और इस PIL में जो एडवोकेट अचल शर्मा ने फाइल की है, इसमें नोटिस इशू होने के बाद अब सरकार को अपना जवाब फाइल करना है और उन तमाम सवालों के जवाब देने हैं जो तमाम सवाल एडवोकेट अचल शर्मा ने उठाए हैं। एडवोकेट अचल शर्मा ने सबसे पहली बात तो ये की है, उन्होंने ये कहा है कि जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, यहाँ पर ये सारे मामले हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन थे और हाईकोर्ट इन तमाम केसेस को सुन रहा था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने के बाद कैट की जुरिस्डिक्शन यहाँ एक्सटेंड हुई। कैट की जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड हुई है, उससे पहले उन्होंने ये कहा कि जो इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य था उसमें हाई कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थी कि वो सर्विस मैटर्स सारे के सारे सुनती थी, लेकिन और जो मामले सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के जो मामले होते थे केवल उनको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सुनता था और वो सर्किट बेंच था उनका, वो सुना करता था। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब से यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर बनी है उसके बाद ऑर्डर्स इशू किए गए और जम्मू कश्मीर में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का एक बेंच लाया गया। उस बेंच के लाने के बाद उन्होंने कहा कि बेंच वजारत रोड पे लाया गया, जहां वजारत रोड पे ये बेंच बनाया गया है, छोटी सी बिल्डिंग है, इसमें पहले स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन का दफ्तर होता था। उन्होंने कहा कि पेंडेमिक के दौरान उन्होंने कहा है कि केवल मैं एक व्यक्ति था जिसका मामला फिजिकली सुना गया,
और उन्होंने ये कहा कि जब ट्रिब्यूनल में आप जाते हैं तब जाकर आपको वहाँ के हालात मालूम पड़ते हैं कि बाहर पार्किंग के लिए जगह नहीं है, पार्किंग के लिए स्पेस नहीं है, बिना पार्किंग की स्पेस के आपको काम करना पड़ता है। और उसके बाद उन्होंने ये बात भी यहाँ पर कही कि एक बेंच जो जम्मू कैट का है, उन्होंने ये भी कहा है एडवोकेट अचल शर्मा ने कि 31,000 के करीब केसेस हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में। उन सभी मामलों से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में थे, इन तमाम मामलों को कैट को ट्रांसफ़र कर दिया गया। कैट को ट्रांसफ़र करने के बाद उन्होंने ये कहा कि लगभग 17 बेंचेस जो हैं कैट के, उसमें टोटल 50,000 केसेस पेंडिंग हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो केसेस पेंडिंग है प्रिंसिपल जो कैट का बेंच है दिल्ली में, उसमें 10,000 के करीब मामले पेंडिंग है। और उन्होंने ये कहा कि 11 मेंबर्स की स्ट्रेंथ है जो उसके साथ डील करती है, लेकिन जो कैट का बेंच जम्मू में क्रिएट किया गया, 31,000 केसेस ट्रांसफ़र किए गए। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि रोज़ वहाँ पर नया कोई ना कोई मामला लेकर लोग कैट के सामने जाते हैं। तो पुराने मामले वही हैं, नए मामलों की सुनवाई होती है। उन्होंने कहा जो कैट की बिल्डिंग है वो एक ऐसी जगह पर बनाई गई है वहाँ पर केवल एक ही बेंच फंक्शन कर सकता है, और 2-3 बेंच बनाने का तो वहाँ पर कोई मतलब ही नहीं। आप बाहर खड़े नहीं रह सकते, गाड़ी की पार्किंग के लिए जगह नहीं है। और ये भी कहा गया है कि हाई कोर्ट से जितने भी मामले ट्रांसफ़र किए गए, मामले ट्रांसफ़र करने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि 20 केस जो हैं वो लिस्ट किए जाते हैं एग्जिस्टिंग बेंच के सामने, और कुछ उनमें से सप्लीमेंट्री होते हैं, और बाकी जो होते हैं आफ्टर नोटिस कैटेगरी के होते हैं, और जो बाकी बचे हुए केसेस होते हैं वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ट्रांसफ़र किए हुए केसेस हैं। तो इस मामले में भी उन्होंने ये कहा कि सूरत हाल इस वक्त कैट की ये है कि कैट के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि 31,000 मामले जो कैट के सामने गए हैं उनकी सुनवाई रोज़ बरोज़ नहीं हो रही है। सुनवाई ना होने के कारण मुलाजमों को रिलीफ नहीं मिल रहा। नए मामले जाते हैं, उनकी सुनवाई होती है, पुराने मामले वहीं पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैट के ये जो वकील साहब हैं, वकील साहब ने ये गुजारिश की है कि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये कही है कि जो कैट का बेंच, उन्होंने ये कहा है कि जो 40,000 के करीब केसेस ट्रांसफ़र किए गए हैं हाई कोर्ट से, और जो ओरिजिनली फाइल्ड केसेस हैं जो ट्रिब्यूनल में ही फाइल किए गए हैं, तो उन तमाम को लेकर उन्होंने ये कहा है कि कम से कम बेसिक एमिनिटीज़ होनी चाहिए, पार्किंग की जगह होनी चाहिए, वकीलों के बैठने की जगह होनी चाहिए, लिटिगेंट्स के बैठने की जगह होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, वहाँ पर कैट की बिल्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये भी दरख्वास्त की है कि आप एक सेपरेट बेंच कश्मीर डिवीज़न के लिए बनाएं, क्योंकि आप टोपोग्राफिकल पोजीशन जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर की है उसका ध्यान रखते हुए केसेस के निपटारे के लिए एक अलग से उन्होंने कहा है कि सेपरेट बेंच बनाइए। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इस सिस्टम को ओवरहॉल करने की ज़रूरत है, और उसकी वो मांग भी की है। और उसके बाद ये भी कहा कि क्वालिटी वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशंस होनी चाहिए ताकि स्पीडी जस्टिस जो है लिटिगेंट्स को मिले। उसके बाद ऐसे ऑर्डर्स पास करें आप जो आपको हालात को मद्देनज़र रखते हुए लगता है कि ये ऑर्डर्स पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अचल शर्मा की ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है यानी जनहित याचिका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जनहित याचिका है, क्योंकि कैट जम्मू के बेंच को लेकर ये शिकायतें वकीलों की हैं कि कैट जम्मू के बेंच में मामले सुने नहीं जाते, तारीख दी जाती है, और तारीख देते वक्त इस बात का ख्याल भी नहीं रखा जाता कि जब आप तारीख दे रहे हैं तो कम से कम इस बात का ख्याल रखें कि जो लिटिगेंट है वो परेशान है, और परेशानी में वो रिलीफ के लिए जो है कैट के सामने आया है। और उसके अलावा वकील ये भी कहते हैं कि जी 31,000 मामले ऑलरेडी पेंडिंग है, उसमें जो डेटे मिल रही हैं वो 2023 की मिल रही हैं, 2022 अभी ख़त्म नहीं हुआ तो 2023 की डेटे देना शुरू कर दी हैं कैट ने। तो ये कुछ शिकायतें और ये कुछ बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है एडवोकेट अचल शर्मा ने एक पीआईएल के जरिए रखी हैं। इस पीआईएल की सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की सरकार को, डीओपीटी को और केंद्रीय गृह मंत्रालय तीनों को नोटिस इशू किया है।